हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में सीखने वाले हैं कि कैसे हम लोग सैलरी शीट बनाते समय ओवर टाइम सैलरी निकालते हैं, ग्रॉस सैलरी कैसे कैलकुलेट करते हैं, पीएफ ईएसआई निकालने के बाद नेट सैलरी कितना बनता है, वो हम लोग एक एक करके सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं और जानने वाले हैं। तो देखिए, मैंने कल आपको बंद करो जी, कौन है यहाँ से? जब रिमूव कर दूंगा ना फिर जुड़ोगे नहीं तुम लोग। जुड़े तो माइक्रोफोन बंद करके रखो। देखिए, तो हमने ये लिखना बताया था ना, कैसे लिखोगे। अब ओवर टाइम सैलरी कैलकुलेट करना है तो क्या करना होगा, बहुत सिंपल सा तरीका है कि आप क्या करो, इक्वल करो और इक्वल करने के बाद से जो बेसिक सैलरी मिलता है, क्या जो बेसिक सैलरी मिलता है उसको सेलेक्ट करिए। तो बेसिक सैलरी यही है, इसको सेलेक्ट कर लेंगे और बेसिक सैलरी लेने के बाद से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। मतलब ये बेसिक सैलरी कितने का है हम बताएंगे, 30 दिन का है। कितने दिन का है जी? अब सवाल यह कि हम जो 30 दिन जो काम कर रहे हैं वो कितने घंटे काम कर रहे हैं, बोलो। 24 घंटे, 8 घंटा। कितने घंटा जी? मतलब डेली उस कंपनी में 8 ही घंटा काम होता है या 12 घंटा काम होता है। तो जितने घंटा डेली हम लोग ड्यूटी करते हैं उससे हम लोग 30 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे 8। अगर उस कंपनी में 12 घंटा काम करना करना होता तो जी, मतलब जैसा रूल हो उस कंपनी का उसी के हिसाब से डिवाइड करेंगे। तो मान लो जहां पे हम काम कर रहे हैं या बना रहे हैं वहां पे सबका ड्यूटी 8 घंटा ही है, इसीलिए हमने डिवाइड किया 8। और उसके बाद से ध्यान देना, अब हमको निकालना है कितना घंटा वो काम किया है हमारे यहाँ ओवर टाइम। अब करूंगा मैं इंटू ओवर टाइम, जितना हमारे यहाँ काम किया उन्होंने। और जैसे इंटर बटन दबाएंगे देखो निकल के आ गया 2083 रुपए। मतलब इस बेसिक सैलरी के हिसाब से। और जो ओवर टाइम इन्होंने काम किया, कितना घंटा काम किया है, 20 घंटे। तो उसके हिसाब से इनका सैलरी जो ओवर टाइम बना है वो लगभग 2000 बना है। क्लियर है? और ऐसे हम लोग क्या करते हैं, सबका ड्रैग एंड ड्रॉप करके निकाल देते हैं। एक का निकल गया, सबका निकल जाएगा। अब देखो ये 40 घंटा काम किया है, इसका लगभग 3300 रुपये बना है। ये 50 घंटे काम किए हैं तो लगभग 6000 सुपर बना है। तो ये ओवर टाइम का पैसा है, समझ जाओ। निकाल ले जाओगे, लिख लो फॉर्मूला। क्या करेंगे ओवर टाइम के लिए, बहुत कम संख्या है। एक्सेल से पढ़ा रहे सबसे। अच्छा, इतना कठिन है।
क्या हो गया इसको? हो गया। चलिए नेक्स्ट, अगला है ग्रॉस सैलरी। अब ये ग्रॉस सैलरी निकालेंगे कैसे, ध्यान देना, इसका रूल क्या है। तो जो ग्रॉस सैलरी निकालना है उसके लिए हम करेंगे इक्वल जो अटेंडेंस के हिसाब से सैलरी बना हुआ, ध्यान देना, प्लस जो एचआरए मिला है, प्लस जो डीए मिला है, प्लस जो टीए मिला है, प्लस जो ओवर टाइम हमने काम किया, यह सब जोड़ने के बाद जो बैलेंस आता है उसी बैलेंस को बोलते हैं ग्रॉस सैलरी। क्या बोलते हैं जी? मतलब एग्जैक्ट नहीं पता होता है कि हमको इस महीने में इतना ही सैलरी मिलेगा, लेकिन जो हमारा बेसिक सैलरी है उस अटेंडेंस के हिसाब से और जो कंपनी के थ्रू सुविधा मिल रहा है ओवर टाइम जोड़ के जितना बैलेंस आता है उसी सैलरी को बोलते हैं ग्रॉस सैलरी। ठीक है, मतलब जो एचआरए मिला है, डीए मिला है, टीए मिला है वो पैसा, और जो हम ओवर टाइम किए वो पैसा, और जो अटेंडेंस के हिसाब से सैलरी मिला वो पैसा, पूरे पैसे को मिलाने के बाद से जो सैलरी आता है उसे क्या बोलते हैं? ग्रॉस सैलरी। ठीक है, अब ये ग्रॉस सैलरी है, नेट हमको इतना पैसा मिलेगा नहीं, ये हमने उस महीने में कैलकुलेट किया, क्योंकि ये कंपनी इतना सुविधा देता है तो कुछ पैसा डिडक्ट भी करता है। और क्या करता है तो समझिए, उसके बाद से है पीएफ। हमने बताया था आपको क्या होता है जी। अब वो कंपनी क्या करता है, वह हमारे सैलरी से कुछ परसेंट काटता है और उतना ही परसेंट कंपनी देता है, और वह हमारे अकाउंट में सेव होता रहता है, लेकिन उसके लिए ईपीएफ का अकाउंट खुलवाना पड़ता है। ठीक है, और उसमें जब हम लोग क्या करते हैं, वो जॉब छोड़ते हैं या वहां पे टाइम पूरा होता है तो उसके पास एक बार वो पैसा निकल के आता है। जैसे मान लो हमारा पीएफ हर महीने का कट रहा है 2000, तो 2000 हमारे सैलरी से कटेगा और 2000 वो कंपनी वाला देगा, तो हर महीने में इकट्ठा कितना होगा? 4000। यही रूल है। ठीक है, नहीं कहते हम लोग को पीएफ हमारा कटता है तो समझ जाना, अगर कहता 1000 कटता तो समझ जाना हर महीने उसको 2000 जमा हो रहा है। ठीक है, तो और उसके बाद से यहाँ पे ईएसआई। ठीक है, अब इलाज के लिए भी, हेल्थ से रिलेटेड भी कुछ पैसा काटता हो, ज्यादा पैसा नहीं लेता है, कुछ परसेंटेज रहते हैं, मतलब 2% से कम ही रहता है। ठीक है, तो वो कैसे हम लोग करेंगे कैलकुलेट, इसको यह समझिए, तो ध्यान देना। इसको कैसे निकालेंगे, इसके लिए आ जाएंगे इक्वल जो बेसिक सैलरी है उसी के हिसाब से कटेगा, वो सेलेक्ट कर लेंगे, इनटू जितना परसेंट उस कंपनी का है, लेकिन मैक्सिमम कंपनियों का 12 होता है, मैक्सिमम 12 होता है। अब अलग अलग वहां पे काम करेंगे तो पता कर लेंगे, इंटू 12 डिवाइड बाई 100, आ गया इनका। उस बेसिक सैलरी के हिसाब से कितना आया है? 3000, सबका निकल के चला आया। उसके बाद से ईएसआई। ठीक है, तो इसके लिए पैसा काटता है, ज्यादा परसेंट नहीं, 2% से कमी काटता है, तो इसके लिए लगाएंगे फिर से इक्वल बेसिक सैलरी इंटू 1.05 था ना, डिवाइड बाई 100। क्लियर है? अब उसके बाद से इस ग्रॉस सैलरी जो हमारा आया है उस ग्रॉस सैलरी से पीएफ और ईएसआई दोनों का बैलेंस डिडक्ट होगा, काटा जाएगा। किससे? ग्रॉस सैलरी से। यह दोनों बैलेंस जोड़ के और इस बैलेंस से घटा दिया जाएगा,
उसके बाद से जो बैलेंस आएगा उसी बोलेंगे नेट सैलरी। क्या बोलेंगे? नेट सैलरी। और उस महीने में इतना ही सैलरी आपको उस कंपनी के थ्रू मिलेगा जहां पे आप काम करोगे। आपको सर 28 हमारा बना था और हमको तो मिला 25। ठीक है, तो यह जो है समझ हर महीने आपके 6,000 जमा हो और एक बार में कई हजार कई लाख रुपए निकल के आएगा। ठीक है, ये अच्छा है, सेफ है, सिक्योर है। तो चलिए आते हैं और इसको निकालते हैं। तो कैसे निकालोगे आप? नेट सैलरी इक्वल और ग्रॉस सैलरी माइनस पीएफ अमाउंट माइनस ईएसआई अमाउंट इंटर। निकल जाएगा। तो देखो कल और आज मिला के हमने इतना बड़ा टॉपिक कवर किया। तो चलो इसको निकाल लो आप। प्रोविडेंट फंड निकालना है तो पीएफ के लिए क्या लगाएंगे? इक्वल बेसिक सैलरी, हम ग्रॉस सैलरी बता रहे हैं। ग्रॉस सैलरी का फॉर्मूला पढ़ा है क्या? लिख लो, ग्रॉस सैलरी का भी लिख लो। इक्वल सैलरी प्लस HRA प्लस TA प्लस DA प्लस OT। पीएफ के लिए इक्वल बेसिक सैलरी इंटू 12 डिवाइड बाई 100। ESI के लिए बेसिक सैलरी इंटू 1.0 इंटू 100। नेट सैलरी इक्वल ग्रॉस सैलरी माइनस पीएफ माइनस ESI। कर लोगे बाबू? चलिए करिएगा। आगे बढ़ते हैं, एक और टॉपिक पढ़ लेते हैं छोटा सा एक।